यह घटना 2016 की है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि आज भी जब ये सब याद करता हूं तो शरीर कांप जाता है। मैं उस समय दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मेरी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने करोल बाग इलाके में एक सस्ता सा पीजी ले लिया। बिल्डिंग पुरानी थी, लगभग 30 से 35 साल पुरानी। पीजी के मालिक ने मुझे कमरा नंबर 307 दिया। कमरा थोड़ा अजीब था। खिड़की हमेशा ठंडी रहती, मोबाइल नेटवर्क कमजोर। रात में अजीब सी बदबू, लेकिन मैं हंसकर सब नजरअंदाज कर गया। पहली रात करीब 2:45 पर मेरी नींद खुली। क्यों? क्योंकि किसी ने मेरे कान के पास धीरे से सांस ली। मैं डर कर उठा। कमरे में कोई नहीं था। पंखा बंद था, फिर भी ठंड लग रही थी। मैंने घड़ी देखी, 2:47 सुबह। मैंने सोचा, शायद वहम है। अजीब आवाजें तीसरे दिन से हर रात 2:30 से 3 बजे के बीच। छत पर चलने की आवाज, किसी के घूंघरू, दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज। एक दिन हिम्मत करके मैंने पीजी के केयरटेकर से पूछा, भैया, 307 में पहले कौन रहता था? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, साहब, आप ये कमरा बदल लो। सच्चाई उसने जो बताया वो सुनकर मेरे हाथ कांप गए। 5 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की रहती थी, पूजा। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। एक रात उसने फांसी लगा ली, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी मौत का समय भी 2:45 सुबह। उसके बाद जो भी उस कमरे में रहा, कोई 2 महीने से ज्यादा नहीं टिका। कोई बीमार पड़ा, कोई रातों रात भाग गया। वो रात मैंने फैसला किया, आज सच जानकर रहूंगा। उस रात मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। घड़ी में 2:44 सुबह अचानक पंखा अपने आप चल पड़ा। लाइट ब्लिंक करने लगी। शीशे में मुझे कोई और दिखाई दिया। एक लड़की, लंबे खुले बाल, सफेद सलवार और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुम भी चले जाओ, यहां कोई नहीं बचता। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने मेरे कान में फूंक मारी। अगली सुबह सुबह मुझे हॉस्पिटल में होश आया। केयरटेकर बोला, आप रात को चिल्लाते हुए बेहोश हो गए थे। मेरे गले पर आज भी नीले निशान थे। अंत मैंने उसी दिन पीजी छोड़ दिया। आज भी जब घड़ी में 2:45 AM होता है, मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, कमरा नंबर 307 खाली नहीं है।